देखिए इस वक्त तो एट प्रेजेंट यू आर दी कैंडिडेट ऑफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ठीक है ना। अब आप इससे पूरी जो हम बैक उसमें जा रहे हैं रिट्रोस्पेक्टिवली, ये सवाल पूछा था मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त तो पोजीशन आपकी पीटीआई तो सामने है ही नहीं। अब आप सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी है सीटें, नहीं मिलनी है, ये बात है। इसके लिए का था वो तो आप लेके चले गए। इसके लिए जरूरी है कि हम पहले ये देखें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, रिट पिटीशन फाइल की, डिक्लेरेशन की, डिक्लेयर में इसकी क्या जरूरत पड़ी कि जब आप ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर चुके कि आई बिलोंग टू सर्टेन पार्टी, व्हाट वाज द नीड? क्यों आप गए, आप बैल मुझे मार, खुद गए कि मुझे डिक्लेयर कर दो, क्या जरूरत है डिक्लेरेशन लेने? फॉर्म 33 में वो लिखने नहीं दे, पीटीआई लिखने नहीं दे रहे। फैसल साहब, फॉर्म 33 फैसल साहब, फैसल आगे बढ़ते हैं। अब आप कंटिन्यू करें ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैसियत से कंटिन्यू करें आप। सर ऑन अ लाइटर नोट, ये सारे मसले हल हो जाते अगर इफ इज लॉर्डशिप द चीफ जस्टिस, ऑल्दो ही सेज द जजमेंट इज एब्सोल्युटली क्लियर, या आप थे अगर जिस तरह वो कस्टम एक्ट में एक्सप्लेनेटरी नोट होता है ना, इस जजमेंट में भी एक एक्सप्लेनेटरी नोट हो जाए, मैं और भी बेहतर है मसला हल कर देता कि भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्लीज मुझे मिसइंटरप्रेट। इससे भी लाइटर नोट पे चले जाते हैं। ये सारे मसले और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाते। जो पार्टी जिसको आप नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्शन करवा लेते, इंटर पार्टी खत्म। ना हमें ये बातें आती, ना ये वाली पिटीशन आती, ना वो वाली पिटीशन होती। हमने तो आपको नहीं कहा था कि इलेक्शन ना करवाओ, बस इतनी सी बात है। फॉर्म 33 जरा देखिए, फॉर्म 33 कॉलम 5 सारा झगड़ा ही वहीं से उठा। जरा आ जाए इसमें कहाँ पे कैंडिडेट का साइन करना? अगर आप देखिएगा ये लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, जी ऊपर इलेक्शन 2 कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फिर नेम ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। ये किस टाइम पे किया जाता है? बिफोर द इलेक्शन जी, बिफोर द इलेक्शन। अगर आप इसका ये झगड़ा था, ये जो 5th कॉलम है ना उसके ऊपर, उसमें एंट्री नहीं करने दे रहे थे। कौन नहीं करने दे रहा था? इलेक्शन कमीशन। ये फॉर्म तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है, सही बात है, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि ये तो उसने करना था। जी कैंडिडेट नहीं किया ना, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पहले लोअर हाई कोर्ट गए, फिर इलेक्शन कमीशन के। तो 22 तारीख को आपने जमा किया, 20 और 22 हुआ। ये तो असेंबली लेने से पहले जमा हुआ। नहीं, ये उसके बाद होता है सर, इलेक्शन से पहले। ये 13 जनवरी के बाद होता है, ये 13 जनवरी के बाद वाला है। वो तो नॉमिनेशन पेपर्स हैं सर। फैसल साहब जी, अगर मेरा थोड़ा सा स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, जी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप मुझे ये बताइए, जो असल स्टेक होल्डर है, वोटर, वो हमारे सामने नहीं है। यू आर हेयर बिफोर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इज द राइट टू वोट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, there were complaints of जो political party थी PTI, it was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। वो कंप्लेंट्स हमारे सामने नहीं है, सॉरी। let me just complete, हमारे सामने आएंगे, let me just complete. We are the custodians of the fundamental rights, and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. We may pretend as if everything is hunky-dory. It is not. What should be the approach? How to secure the right of that voter and not to pretend that everything is hunky-dory? My lord, I think the approach should be that the issue which is before your lordship, and like this issue, which is an election issue, a democracy issue, that the judgment should reflect the true representation of the voter. That is what the approach is. If I may put what you are saying in different way, that if on the basis of what the parent statute says, that Form A is the controlling form,
rules must give way to the parent statute. Yes. All of these returned candidates were PTI candidates. Yes. Forced by a cascading series of errors of law by the Election Commission to take on the garb of independence, right? Yes. And on that basis, they have sought safe haven under you. Yes. So the question boils down to is this: if they were as a block in their in Parliament in the National Assembly as PTI, they were then entitled in terms of that provision we are considering apparently to proportionate reserved seats. Therefore, are they to be denied those reserved seats simply because now they have taken shelter under AVI is formed to control substance, or is the substance of the Constitution? Because from the current situation that prima facie, subject to whatever the many illustrious learned counsel who are waiting to pounce on my questions may offer, to deny you the form, you are just the form. Those reserved seats is to deny the substantive party that stands behind you, PTI, because you are here only because they are here. Therefore, I go back to the question that I ask over and over again. What is in the very peculiar facts and circumstances of this case, of this general election, what is a political party for purposes of that? And I've given you the example. The word elect is used there in a very strange way. There is no election. There is no election. So why? So if word elect can be used in a slightly different way in order to accommodate the constitutional requirement, why not political party? Behind your form lies the substance. What should the Supreme Court obey? Yes. Substance or the form? Yes. That would be my alternative Mr. argument. Faisal, if I could just take that further and get to the real controversy. Let me endorse that as well. We really need to understand what the controversy is. Thank you. If the lady is endorsing me, I'm very flattered. No, but I just want to add that borrowing Justice Munib's term, the cascading errors are behind us now. I think the question before us are, as you framed, the two questions. What is proportional representation, and whether at all SIC is a political party for our purposes. I think we can't go back into the cascading errors or the gallery of errors that was there. That's not challenged before us. So let's not, spend time there. We've moved on. The precise two questions, as I see it, is what does proportional representation mean, and whether at all SIC is a political party. Is that right? Yes. So let's address these two questions head on. Yes. The only thing, and I'll come to that because that would be the answer to the fourth Because question. पुराने errors में तो छोड़ दे, गुजर गया। There is